सीट बेल्ट लगाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। हेलमेट लगाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीट बेल्ट लगाएंगे तो बेहद खुशी होगी। सर जी क्या मिल जाता है ये 2-2.5 कदम आगे आकर, पीछे भी रहेंगे तो निकल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ शुभी जैन। इस वीडियो में आपने जिन्हें देखा है वो मैं ही हूँ। डांसिंग ट्रैफिक गर्ल कह लें, लेडी सिंघम कह लें, जो कहना है आप कह सकते हो। लेकिन ऐसी लेडी सिंघम जो गुस्सा नहीं करती, सिर्फ मुस्कुराहट फैलाती है। इंदौर की सड़कों पर अक्सर आपने मुझे देखा होगा, चौराहे पर एक मकसद है कि छोटा सा ही सही बदलाव ज़रूर लाना है। तो बस सुबह की शुरुआत हमारी आवाज़ से बदलाव लाने से होती है। मैं एक आरजे हूँ। शाम को इंदौर ट्रैफिक पुलिस के साथ वॉलंटियरिंग करती हूँ और ऐसे पेशे से एक एंटरप्रेन्योर हूँ। माटीवाला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डायरेक्टर हूँ। प्रॉपर्ली बीना से हूँ। फिलहाल उम्र 25 साल है। जीवन में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन यहाँ तक आने के लिए जो बीना से, यानी कि जो हमारा एक होम टाउन है, जहाँ से शुरुआत हुई, कुछ उसके बारे में बातें करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी लाइफ में कर रही हूँ, लेकिन यहाँ तक कैसे पहुँची, शुरुआत कहाँ से हुई, उसके लिए जाना होगा हमें 10 साल पहले करीब। तो चलो बस चलते हैं। एक बिज़नेस क्लास फैमिली को बिलॉन्ग करते हैं, बनिया खून। जैसे कि हमेशा हर फादर को ये लगता है कि भैया हमारा बेटा या बेटी बिज़नेस लाइन में ही जाए। हमारे पिताजी का भी यही हाल था, लेकिन मन में हमेशा हमारे खाकी बसी थी। मुझे पता नहीं क्यों जब भी किसी पुलिस को देखती हूँ, स्पेशली लेडी पुलिस ऑफिसर को देखती हूँ, तो लिटरली कुछ होता था कि यार आई यूज्ड टू इमेजिन माई सेल्फ उस यूनिफॉर्म में खुद को। लेकिन अगेन एज आई सेड, बनिया खून, पिताजी तो यही चाहते थे कि उनके जैसा ही बिजनेस कुछ मैं करूँ। जैसा कि हमने बताया, हम बीना से हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आप जिनसे कॉम्पीट कर रहे हो, आप नॉर्मली भी अगर उनसे आगे हो, तो भी आपको खुद की स्किल्स पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे साथ एक सीन चल रहा था कि भैया अपनी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं थी और बीना के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी थी। लेकिन एक हमेशा मन में होता है ना कि नहीं यार, चीज़ें सीखते रहना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो आपको एक बेटर पर्सन बनाएँ, ऐसी चीज़ें जो आपकी स्किल्स को और शार्प करें। एंड फॉर मी इंग्लिश वाज़ दैट थिंग। तो इसीलिए मैंने अपनी एनर्जी को काफ़ी इन्वेस्ट किया इंग्लिश सीखने में। कोशिश करती थी टूटी-फूटी ही सही, शुरुआत ऐसे ही करी इंग्लिश बोलने की, जितना हो सकता था। काफ़ी सारी क्लासेस लीं, काफ़ी सारी स्किल डेवलपमेंट क्लासेस ली। लेकिन ना उस चीज़ के कारण अब वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इफ़ आई टॉक अबाउट ट्रैफ़िक, तो सब तरह के लोग आते हैं, इंग्लिश में भी बात करते हैं, हिंदी में भी बात करते हैं, और अब मैं बहुत कंफर्टेबली उस लैंग्वेज में बात कर पाती हूँ। एंड अगेन रीज़न यही रहा है क्योंकि समय हमने हमारा बिताया है हमारी स्किल्स को डेवलप करने। तो बस ऐसे ही करते-करते छोटी-छोटी चीज़ें, बीना से हम पहुँचे पुणे। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक किया, एसआईबीएम पुणे से हमने हमारा एमबीए किया है। तो होती ये चीज़ें थी कि वहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, साउथ इंडियंस थे, और हम तो हमारे शहर में साहित्यिक हिंदी का बहुत स्वाध्याय करते थे, तो हिंदी हमेशा हमारी ज़ुबान पे चढ़ी होती थी। हमारे पास क्या होता था, बहुत सारी कहानियाँ होती थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था सभी के साथ शेयर करना कि यार कोई अच्छी बात हुई है, तो सबको बताना चाहिए, ऐसी मुस्कुराहट फैलानी चाहिए। तो कुछ नहीं, मैं जाती थी और जो भी मेरे साउथ इंडियन फ्रेंड्स थे या फिर जो अदर कंट्रीज़ से आए थे, तो मैं उनको पूरी कहानियाँ इतना स्पीड में बोल-बोल के सुना देती थी, और वो मेरे एक्सप्रेशन से सारी चीज़ें समझते थे। उनको समझ एज़ सच कुछ नहीं आता था, बट दे वर लाइक कि हाँ, कुछ अच्छा हुआ है। एंड एट द एंड दे यूज्ड टू से हिंदी इल्ले। तो उस समय पे याद आता था कि शिट यार, मेरी आदत क्यों नहीं है इंग्लिश में बोलने की। बट ये समय था जब, जो समय मैंने पहले बीना में लगाया था ना अपनी स्किल्स पर काम करने में, इंग्लिश सीखने में, वो चीज़ें मेरी अब कॉलेज में काम आ रही थी कि मुझे किसी भी तरह से कम्युनिकेशन बैरियर फेस नहीं करना पड़ गया था। सबका अपना-अपना एम होता है। मैं जब भी किसी पुलिस वाले को देखती थी, एंड स्पेशली लेडीज़ पुलिस ऑफिसर, तो खाकी देखकर ना कुछ-कुछ होता था। ऐसा लगता था कि यार ये मुझे चाहिए, एंड आई यूज्ड टू इमेजिन माई सेल्फ उस यूनिफ़ॉर्म में खुद को। लेकिन एक वो होता है ना कि यार बनिया फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। पिताजी भी यही चाहते थे कि भैया धंधा-पानी सँभाले, हमारी बेटी अच्छा करेगी, उनको ऐसा लगता था। लेकिन हमें तो खाकी चाहिए थी। अब ऐसे समय पे जब आप अपना पैशन शेयर करते हो, तो आप उस चीज़ को फ़ील कर सकते हो। हमें इनकन्वीनियंस ना फ़ेस करना पड़े, उस चीज़ के लिए जब वो काम करते थे, तो मुझे ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, और हम भी वही करना चाहते थे। लेकिन एज़ आई सेड कि भैया पिताजी को चाहिए था कि हम तो बनिया हैं, हमारा बिज़नेस अच्छा जा रहा है, तो हमारी बेटी वही चीज़ करे। तो बस उसके बाद ये हुआ कि पापा मेरे आइडियल थे। मुझे भी बिज़नेस में इंटरेस्ट था, खाकी ऑफ कोर्स चाहिए थी। तो फिर एक ऐसा रास्ता अपनाया कि भैया बगावत भी ना हो और वो भी खुश रहें, हम भी बहुत खुश रहें। जब अपन ने तफ्तीश करी और पता लगाया, तो पता चला कि इंदौर ट्रैफिक पुलिस एक कैंपेन चला रही है जो भारत में कहीं भी नहीं होता, मैं बता दूँ, कि वो ना स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहे थे कि आओ हमारे साथ
क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो ट्रैफिक की कंप्लेन करता है कि भैया हर जगह ट्रैफिक है, गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही हैं, इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, सिग्नल इतने कम सेकंड को खुलता है। लेकिन हमारी इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने एक सोल्यूशन निकाला कि आम जनता को साथ बुलाते हैं और साथ मिलकर ट्रैफिक संभालते हैं। टोटल इंदौर के कॉलेज के 1800 बच्चे थे जो इंदौर ट्रैफिक पुलिस के साथ अलग अलग चौराहों पर काम कर रहे थे। फिर जैसे तैसे जुगाड़ लगाई, बात करी, हमने बोला हमें किसी प्रकार का कोई इंटर्नशिप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये काम करना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे ना वो बत्ती जलती हुई नजर आई कि भैया पुलिस नहीं बन पाए कोई बात नहीं, जितने दिन मिले हैं जितने घंटे मिले हैं करो। मतलब मुझे इतना फैसिनेट कर रही थी वो चीज़ें कि दौड़ भाग करना है, गाड़ियों को रोकना है, लोगों से बातें करनी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। तो बस उसके बाद इंदौर ट्रैफिक पुलिस का ये जवाब था कि अच्छा काम करने के लिए कौन रोकता है। और बस इसी के साथ हमने एज अ वॉलंटियर इंदौर ट्रैफिक पुलिस को ज्वाइन किया। अब इस समय पर मैंने एक दूसरा तरीका अपनाना चालू किया। मतलब जो लोग ऑलरेडी ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे थे उनको मैंने सीट बेल्ट के लिए थैंक यू कहना शुरू किया। जो लोग हेलमेट लगा रहे थे उनको हेलमेट लगाने के लिए थैंक यू कहना शुरू किया। और लोगों का ये ना बहुत अनएक्सपेक्टेड होता था कि भैया हम गाड़ी चला रहे हैं, हमको जल्दी है, कब घर पहुंचेंगे, सडनली कोई लड़की सामने आती है और अब क्योंकि कांच के शीशे लगे हुए हैं तो उसे सुनाई तो देगा नहीं जब हम बोलेंगे सीट बेल्ट लगाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, तो सुनाई देगा नहीं। तो उसके लिए हम एक्शन करके दिखाते थे। तो जैसे ही हम ये करते थे तो लोगों को लगने लगा कि भैया डांस चल रहा है, क्योंकि एक्शंस फास्ट थे। और 60 सेकंड मिलते थे मुझे उस सिग्नल पर और गाड़ियाँ इतनी सारी होती थी कि मुझे लगता था कोई छूटना नहीं चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना बचपन में लगता था कि छूटना नहीं चाहिए, तो मैं इतनी स्पीड में जाती थी सीट बेल्ट लगाने के लिए शुक्रिया सर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करती थी। एंड यू नो ये चीज़ें ना हम हमेशा एक मुस्कुराहट के साथ करते थे। अब आप सोच रहे हो आप किसी को जानते नहीं हो, आउट ऑफ नोवेयर सिग्नल पे लाल बत्ती देख के अपना मुंह वैसे ही सड़ जाता है कि यार काश 10 सेकंड पहले आ गए होते तो निकल जाते। एंड एट दैट मोमेंट कोई अनजान व्यक्ति आता है, मुस्कुराता है और शुक्रिया कहकर निकल जाता है, तो वो चीज़ कितनी प्यारी होती है। अब हमें ऐसे पता चला कि हम जो कर रहे हैं वो सही जा रहा है, क्योंकि ना जाम लगने लग गया था चौराहे पर, क्योंकि गाड़ियाँ उल्टा रुकने लग गई थी और बोलने लगी थी मैडम आज थैंक यू नहीं बोलोगे, हमने सीट बेल्ट लगाया है। दैट वाज द टाइम जब मुझे चमका कि भैया गाड़ी बिल्कुल सही दिशा में जा रही है, ऐसे ही करते रहो। जब मेरा ड्यूटी का फर्स्ट डे था तो 10 में से औसतन 3 गाड़ियाँ सीट बेल्ट लगाती थी। करते करते विद इन 4-5 डेज आई रियलाइज्ड कि भैया ये गाड़ियाँ 6, 7, 8 में आंकड़ा पहुंच रहा है। और आप मानेंगे नहीं कि एक दिन ऐसा आ गया था कि मुझे जो ट्रैफिक पुलिस थी वो हर 15 मिनट में बेटा जाओ किसी दुकान पे जाकर अभी बैठ जाओ, यहाँ स्क्वायर पर मत खड़े हो, बिकॉज पीपल स्टार्टेड चेंजिंग देयर रूट्स। क्योंकि ये ना इट वाज द टॉक ऑफ द टाउन। आफ्टर दैट मीडिया वगैरह सब बहुत बाद में आई थी, लोगों में आपस में बातें होना चालू हो गई थी कि भाई कोई फलानी लड़की है जो वहाँ पर डांस करके ट्रैफिक संभालती है, थैंक यू बोलती है, मुस्कुराती है। तो उसके कारण जाम लगने लग गया था, तो हर 15 मिनट में हम गायब हो जाते थे। ऐसा होता था कि लोग रूट्स बदल रहे थे अपने। यार अब आप सोचो कि उस समय की बात है 0.01% ट्रैफिक कन्वीनियंसी इंडेक्स जो था वो बेटर हो गया था। 4 दिन में इतना चेंज लाना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। मुझे एएसपी सर जो थे उस समय उन्होंने ये बात बताई थी। अब एक दिन क्या हुआ, घर वालों ने हमसे पूछा कि टुक टुक बताओ क्या कर रही हो, हमारे घर का नाम टुक टुक है बाय द वे। सो हमें कोई वीडियो वगैरह तो भेजो। तो अपन तो स्टूडेंट थे उस समय, लो बजट, बैक कैमरा ख़राब था फ़ोन का। तो सर से बोला सर जी प्लीज़ आप हमारी एक वीडियो ले लेंगे, हमें घर पर भेजनी है। तो उन्होंने वीडियो बना दी हमारी और हमने घर पर फिर भेज दी। अब उस समय क्या था, आई वॉज नॉट ऑन एनी ऑफ द सोशल मीडिया, एनी ऑफ द सोशल नेटवर्किंग साइट, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, समय ही नहीं मिलता था इन चीज़ों के लिए। अब उस समय अगले दिन सीधे दोपहर को 2 बजे हमारे पास फ़ोन आता है कि आपका इंडिया न्यूज़ में इंटरव्यू। मतलब हुआ ऐसा था कि किसी ने हमारी वीडियो पोस्ट कर दी थी, उन सर ने ग्रुप पर शेयर करी बच्चों को कि बच्चों अपन को ऐसे काम करना है तो ऐसे लोगों को और अच्छा लगेगा, और मुझे ये बात नहीं पता थी। और रातों रात वो वीडियो 2 मिलियन, उस ज़माने की बात कर रही हूँ जब रीलें नहीं हुआ करती थी, आई एम यूजिंग द वर्ड रीलें, उस ज़माने में रीलें नहीं हुआ करती थी 2019 में। एंड फेसबुक पर वो वीडियो इतना वायरल हुआ, 2 मिलियन क्रॉस हो गए। मुझे रत्ती भर भी भनक नहीं, बिकॉज अपन कहीं थे ही नहीं सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पर। सीधा इंटरव्यू आता है, कॉल आता है कि भैया आपका लाइव इंटरव्यू है उस संपादक के साथ जिनको बचपन से मैं टीवी में देख रही हूँ, और पहला लाइव का इंटरव्यू लाइव। तो बस जीवन में बोलूँगी एसएमएस से मेरा सीधा पब्लिक अकाउंट पे आ गया है। वो जो बीच वाली लकीर होती है ना, वो कहीं पर भी नहीं थी। मतलब हर जगह वीडियोज आ रही थी, दुनिया भर को पता हो रखा था, लेकिन मुझे ही नहीं पता होता कि अपन वायरल हो चुके हैं। रेस्टोरेंट में गई खाना खाने के लिए, बच्चा फोटो खिंचवाने के लिए आता है कि दीदी हम आपको जानते हैं, आपके साथ फोटो ले सकते हैं। दैट्स हाउ द थिंग्स वर हैपनिंग। एज एन आरजे आई गेट टू मीट लॉट मेनी पीपल एंड उनकी कहानियाँ पता चलती हैं।
इंग्लिश कम्युनिकेशन हेल्प्स मी अलॉट इन दैट मैटर, क्योंकि उनको समझ पाती हूँ बेहतर तरीके से, खुद को एक्सप्रेस कर पाती हूँ उन्हें। माटीवाला में क्लाइंट्स हैं भाई, 10 गमले से लेकर 1 एकड़ तक का गार्डन है फिलहाल, जो अभी मैं मैनेज कर रही हूँ। एंड उस कंडीशन में भी आई गेट टू मीट सो मैनी पीपल ऑफ वेरियस बैकग्राउंड्स, एंड दिस कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प्स मी अलॉट। उन्हें समझने में, उनकी एक्सपेक्टेशन समझने में, किस तरह का इनोवेशन वो चाह रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक कॉन्फिडेंस लाती है, आपको बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करने देती है। और अगर शाम की बात करूँ, ट्रैफिक की बात करूँ, तब तो भैया हज़ारों वाहन निकल रहे होते हैं आपके सामने, और बोलते हैं ना हर ज़िंदगी एक कहानी है। इतने सारे लोगों से मिलती हूँ, इतनी सारी बातें जानने के लिए मिलती हैं, और ऐसी कंडीशन में दोनों भाषाओं में बहुत अच्छा होना मुझे तो बहुत मददगार साबित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर लिविंग लाइफ फॉर अदर्स, प्लीज़ एंश्योर दैट यू आर स्पेंडिंग टाइम विथ योरसेल्फ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी-कभी दूसरों के लिए करते-करते आप स्वयं में असंतुष्ट हो जाते हो। तो बस जैसा कि हमने पहले बोला था कि हम ये नहीं बोलेंगे कि हम जनता के लिए कर रहे हैं या लोगों के लिए कर रहे हैं। मैं ये बोलूँगी कि व्हाटएवर आई एम डूइंग इज़ फॉर माई सेल्फ एज़ वेल, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ कीपिंग मी सैटिस्फाइड एंड आई फील कंप्लीट डूइंग ऑल ऑफ इट। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। और आपने कभी नोटिस किया है, जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है, वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल। और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। यहाँ पे हमें डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है। इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ।